हमारा आज का टॉपिक दिशा है। दिशा 5 नंबर में 15 नंबर में आता है। 5 और 15 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने दिशाओं के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। 4 दिशाएं आपने बड़े आराम से सुनी है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। ये जो नॉर्मल दिशा है। बट भाई आयुर्वेदा में 4 बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेदा में 10 दिशाएं। सही सुन रहे हो आप, 10 दिशाएं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है 10 कौन से। इसके लिए आप एक स्टोरी सुनिए। स्टोरी क्या है? प्राची नाम की लड़की, प्राची और प्रीति, प्राची और प्रीति 2 फ्रेंड्स, और उनका एक फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, नॉर्थ ईस्ट टाइप का बंदा, चिंका टाइप थोड़ा, ईशान। प्राची और प्रीति देख रही है उड़ी मूवी, उरी, ठीक है। और ईशान भाई मूवी बिल्कुल नहीं देखना चाहता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का मैच है, वर्ल्ड कप लगा हुआ है आजकल। तो प्राची और प्रीति उरी मूवी देख रही है, ईशान देखना नहीं चाहता, तो बुरा समूह बना के वो उरी देखने बैठ जाता है। पर प्राची और प्रीति समझती है कि जा बेटा मैच देख दो। तो ईशान खुश होकर उनको बाय बाय करता है। ईशान उनको बाय बाय करता है और मैच देखने लगता है। और मैच जब देखता है तो इंडिया बड़े खतरनाक तरीके से जीत जाती है। तो इंडिया के जीतने पे वो नृत्य करता है। बट नृत्य करते करते उसको पता नहीं चलता कि कहीं पीछे कुछ जल रहा होता है और उसको आग लग जाती है। जैसे ही आग लग जाती है, भाई पागल हो जाता है और ऊपर नीचे नाचता रहता है आग बुझाने के लिए, ऊपर नीचे भागता रहता है आग बुझाने के लिए। एंड फाइनली पानी मिलके पहुंच जाता है। ये स्टोरी है। प्राची, प्रीति उरी मूवी देखते हैं, ईशान को बाय बाय बोल देते हैं, जा मैच देख। मैच जीतने पे ईशान नृत्य करता है, नाचता है, आग लग जाती है, फिर ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये दिशाओं के नाम है, प्राची, प्रीति, उदीची, अबाची। हाँ, अब ईशान, अब भूलना भूल गया मैं, अब ईशान को बाय बाय करके। तो प्राची है आपका ईस्ट दिशा, है ना, और प्रीतिची है आपकी वेस्ट। तो ऐसे दिशाओं के नाम दिए हैं, प्राची, प्रतीची, उदीची, अबाची, है ना। आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा। बट इनको समझ के आप ना 10 दिशाओं के नाम याद आ जाएंगे। जैसे प्राची, प्रीति से बनेगा प्रतीची, उरी से बनेगा उदीची, अब से बनेगा अबाची, ईशान दिशा, वायव्य दिशा, नैऋत्य दिशा, आग्नेय दिशा, ऊर्ध्व दिशा, अध दिशा। ऊर्ध्व हुआ ऊपर एंड अध हुआ नीचे। ये 10 दिशाएं हैं, प्राची, प्रतीची, उरीची, अबीची, अबाची, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, ऊर्ध्व एंड अध। ये 10 दिशाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा अपना लक्षण। लक्षण है प्राची आदि व्यवहार हेतु, ये च है, प्राची आदि व्यवहार हेतु दिक्। प्राची आदि का जो व्यवहार हेतु है वो दिशा है। प्राची आदि, अभी मैंने आपको बताया ना, प्राची, प्रतीची, अबाची, उदीची। प्राची आदि मतलब इनका जो व्यवहार का ज्ञान कराता है वो दिशा है। पहली डेफिनेशन, ये पहला लक्षण हो गया। देन दूसरा है, एक स्थान या एक विषय दूसरे से कितना दूर है, कितना दूर और पास है, मतलब डिस्टेंस का ज्ञान कराती है। एक विषय दूसरे से कितना दूर और पास है, इसका जो ज्ञान कराती है वो दिशा है। दिशा के 2 लक्षण आपने याद रखने, प्राची आदि व्यवहार हेतु, जो प्राची आदि का व्यवहार का, प्राची आदि जो दिशाओं के नाम है उनका ज्ञान। देन एक स्थान से दूसरे स्थान की जो दूरी का ज्ञान कराता है वो दिशा है, ठीक है। और दिशाएं आयुर्वेद में मेनली 10 हैं। बट एक दिशा विभु है, दिशा नित्य है। मतलब विभु मतलब हमेशा रहती है, दिशा नित्य है। नहीं, विभु मतलब सब जगह रहती है, नित्य मतलब हमेशा। और दिशा एक है। एक है का मतलब है आप एक टाइम पे आप एक ही दिशा में जा सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी है आप आगे भी जा रहे हैं पीछे भी जा रहे हैं। नहीं, मैं आगे ही आ रहा हूँ, मैं राइट साइड जा रहा हूँ तो मैं राइट साइड ही जाऊंगा, मैं वेस्ट में जा रहा हूँ तो वेस्ट में जाऊंगा, नॉर्थ में मतलब एक साइड पे जाते हो। तो ऐसा नहीं है सारी जगह छलांगे थोड़ी मार सकते। एक टाइम पे आपकी मूवमेंट एक दिशा में होती है ना, उस हिसाब से दिशा एक। वैसे 10 दिशाएं। अब आते हैं पर्याय। दिशाओं के जो पर्याय मैंने याद किए थे, हमारे भाई जी हैं काकू भाई, तो उनके नाम से याद किया, काकू भा
काकू भाई के नाम से, और उनकी बेटी आशा। काकू भाई मान लीजिए और उनकी बेटी आशा, और आशा ने डाला है हरे रंग का सूट। वाह, कलर मैच हो गया। ठीक है, आशा काकू भाई की बेटी और हरा रंग का सूट डाला है, और सब उसको देख रहे हैं, अरे वाह क्या दिख रही है तू, सारे उसकी तारीफ कर रहे, वाह क्या दिख रही है। काकू भा, आशा, हरित, दिख, ये 4 दिशा के पर्याय है। काकू भा, आशा, हरित और दिख, ये 4 दिशा के पर्याय। कई बार 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है दिशा के गुण। भाई दिशा, आकाश, काल, इन सब के, आकाश के तो चलो 6 गुण है, बट 5 गुण जो तुम सब जगह पढ़े हो, पिछली सारी वीडियो में पढ़े होंगे, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग। इन 5 को याद क्या रखना है, वो भी मैंने स्टोरी बनाई है पिछली वीडियोस में, और इनके मतलब क्या है वो भी मैंने बताया, और आई थिंक ये तुम्हें पता भी होंगे। तो ये 5 गुण याद रखिएगा, है ना, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग। दिशा के 5 गुण हैं, सेम आकाश वाले 5 गुण। उसके बाद आता है दिशाओं के भेद। तो मान लीजिए ये है आपका, इंडिया के मैप से ही आप समझिए, ये है आपका नॉर्थ, है ना, और ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, और ये आपका वेस्ट। तो सबसे पहले आपने जो सीखा है दैट ईस्ट आपकी प्राची दिशा होगी। प्राची के बिल्कुल उल्टा है अवाची, नहीं प्रतीची। प्राची, बस एक को याद रखिए, प्राची होती है ईस्ट, उसके उल्टा प्रतीची। प्राची और प्रीति तुम्हें पता है ना, साथ में देख रही थी उरी मूवी। उरी से उदीची, उदीची और अवाची। उरी तुम्हें पता है नॉर्थ में है, कश्मीर में है उरी, नॉर्थ इंडिया। प्राची को ईस्ट का बना दो बस, उदीची नॉर्थ में, प्राची ईस्ट में, प्रतीची वेस्ट में, और अवाची साउथ में। अब ईशान में तुम्हें पता ना, नॉर्थ ईस्ट टाइप चिंका बंदा, ये देखो नॉर्थ, ये देखो ईस्ट, और इनके बीच में आएगा ईशान। ठीक है, अब नृत्य करता है, नैऋत्य। तो तुम्हें पता है कि नृत्य होता है डांस, डांस इंडिया डांस का ग्रैंड फिनाले और सिलेक्शन होके लोग कहाँ जाते हैं, मुंबई। भाई साहब मुंबई आपकी वेस्ट और साउथ के बीच में, बिल्कुल समुद्र के किनारे, है ना। इंडिया का मैप देखो यार तुम, साउथ और वेस्ट के बीच में है मुंबई, है ना। तो नैऋत्य होता है साउथ और वेस्ट के बीच में, और ईशान तो हमारा है ही नॉर्थ ईस्ट का बंदा। अब आता है आग्नेय, जो आग लगती है। आग से ना, आग समझो तुम सूरज, सूरज का जो मंदिर है वो है तुम्हारा भुवनेश्वर, वो है ईस्ट और साउथ में। अब पता नहीं तुम्हारा मैप ठीक है कि नहीं, मैंने ऐसे याद किया यार, अब तुम देख लेना, मतलब कैसे तुम्हें ठीक लगे, और कोई अपना फंडा बना सकते हो तुम, मैंने ऐसे याद किया जगह से। तो सूरज मंदिर हमारा ईस्ट और साउथ के बीच में है, भुवनेश्वर ये उड़ीसा में, उड़ीसा ईस्ट और साउथ के बीच में आता है। नैऋत्य मुंबई में होता है, मुंबई साउथ और वेस्ट में आता है, इसलिए नैऋत्य, आग्नेय, ईशान। एक ही कौन बचा, दैट इज वायव्य, वायव्य, वायव्य। स्टोरी वाले ही हैं 10 के 10 नाम। प्राची, प्रतीची, उरी मूवी देख रही हैं, तो ईशान देखना नहीं चाहता, ईशान को फिर वो अब बोलते हैं ठीक है बाय बाय भाई। तो फिर ईशान मैच देखता है, नृत्य करता है, फिर आग लगती थी, फिर ऊपर और नीचे भागता था। ठीक है, तो ये 8 दिशाएं और 2 बचती हैं, ऊपर और नीचे। तो प्राची अगर कहीं गलती से 2 नंबर की आ जाए, प्राची के बारे में आपने लिखना क्या है, आपको पता है सूर्य जहां से उगता है उसको बोलते हैं ईस्ट, है ना। सनराइज एट द ईस्ट, सनसेट एट द वेस्ट, वो जो तुमने सुना है बचपन में। तो जहां से सूर्य का उदय होता है उसको प्राची दिशा बोलते हैं। जहां सूर्य का सबसे पहले संयोग होता है उसको प्राची बोलते हैं। जहां सूर्य का उदय या सूर्य का संयोग होता है प्राची, जहां सूर्य का अस्त होता है या जहां सूर्य लास्ट में वियोग होता है वो प्रतीची। सूर्य का उदय, सूर्य का अस्त। सूर्य ऊपर की ओर जाता है नॉर्थ, सूर्य जिस दिशा में नीचे की ओर जाता है साउथ। बड़ा सिंपल है, सूर्य ऊपर की ओर जाता है, सूर्य को याद रखना दिशाएं लिखते टाइम, ऊपर की ओर जाता है नॉर्थ, नीचे की ओर जाता है साउथ। अब आता है ईशान। अब ईशान देखिए कहाँ है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा रहती है उसको ईशान बोलते हैं। ईस्ट और साउथ के बीच में जो रहता है उसको आग्नेय बोलते हैं। साउथ और वेस्ट के बीच में जो रहता है उसको नैऋत्य बोलते हैं। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो रहता है उसको वायव्य बोलते हैं। ये सिंपल है। ऊपर को
ऊर्ध्व बोलते हैं और नीचे को अधः बोलते हैं। ये आपकी 10 दिशाएं होगी। और दिशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पदार्थ विज्ञान में क्या है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटता है एक्चुअली। सिलेबस इतना छोटा है कि सारे ही क्वेश्चन एग्जामिनर को डालने पड़ते हैं, हार्डली 1-2 क्वेश्चन टॉपिक छूटते हैं। तो ये दिशा किसी ना किसी नंबर में आएगा ही, 5 में आ सकता है, 15 में आधा आ सकता है, कई बार 15 में भी डाल देते हैं, डिपेंड अपॉन एग्जामिनर। देन आता है लास्ट पार्ट, दिशा का महत्व। सबसे पहले महत्व है शरीर के अवयव का। तुमने पढ़ी होगी एनाटॉमी, तुम्हारी कितनी खोपड़ी खराब होती है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, क्या है, लेटरल नहीं, मीडियल, लेटरल, है ना, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर। अब देखिए ये सारी डायरेक्शन है ना, ऊपर एंड नीचे। ऊपर वाली दिशा क्या हुई, सुपीरियर, नीचे वाली इंफीरियर, आगे वाली एंटीरियर, पीछे वाली दिशा पोस्टीरियर, है ना। तो ये नॉर्थ और साउथ भी हो सकता है, लाइक दैट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर नीचे, ऐसे ही तो है दिशाएं। तो जो ऑर्गन्स की जो लोकेशन बताई हुई है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर, ये सारी ना दिशाओं के हिसाब से ही, आयुर्वेद में तो पक्का ही दिशाओं के हिसाब से बताई है। तो शरीर के अवयव की जो लोकेशन है, शरीर के अवयव की जो लोकेशन है वो दिशा के आधार पे बताई गई है। दिशा के आधार पे लोकेशन बताई गई, पहला पॉइंट। दूसरा, जो मर्म की लोकेशन है वो दिशा के आधार पे बताई। तो जैसे हमारा मर्म है, मान लो ये है कुरपुर संधि, तो ये यहाँ से बताया होगा 1 2 3 12 अंगुल ऊपर है, और कुर्च ये अंगूठे और इसके बीच में है। ऐसे ही ये जो मर्म होते हैं वो वाइटल पार्ट जिन पे चोट लगने से बंदा मर जाता है या सीरियस इंजरी हो जाती है। वैरायटी है मर्म का, बट इतना याद रखिए कि थोड़ा दर्दों वाले पॉइंट या मारने वाले पॉइंट। तो मर्म की जो लोकेशन है वो दिशाओं पे निर्भर करती है। पता नहीं पॉइंट समझ आया कि नहीं यार, डायरेक्शन के हिसाब से रखे हैं यार मर्म शरीर, समझो। थर्ड पॉइंट भाई, दोषों की गति दिशाओं पे निर्भर करती है। दोषों की गति, देखो उदान वायु की गति है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। अपान वायु की गति नीचे की ओर, जो गैस पास हो, अपान वायु की गति नीचे की ओर है, उदान वायु की गति ऊपर की ओर। तो ये जो दोषों की गति है ऊर्ध्व और अधः दिशाओं के हिसाब से बताइए। देन मेडिसिन कलेक्ट करने के लिए बेस्ट पर्वत है हिमालय, और हिमालय कहाँ है, उत्तर दिशा में। तो हिमालय औषध संग्रह, औषध कलेक्शन के लिए बेस्ट पर्वत है, जो कि उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में हनुमान को श्रीलंका से भी आना पड़ा था, वो बेचारा कहाँ से आया था, नीचे से, वो ऊपर गया नॉर्थ इंडिया, उत्तर हिमालय पर्वत में संजीवनी में। तो हिमालय पर्वत औषध के लिए बेस्ट है, जो उत्तर दिशा में होते हैं। देन ये जो मेडिसिन कलेक्शन है वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कलेक्ट करनी चाहिए। मेडिसिन कलेक्ट करने का ऐसा नहीं है कोई बंदरों की तरह गया छीन झपट के आगे, नहीं, पूरा प्रणाम, माते हमें दवाई दीजिए, और उत्तर दिशा के मुंह करके। मैं खुद नहीं किया, ट्राई करूंगा अभी, अगली बार जो भी दवाई लेने जाऊंगा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आऊंगा। लेट्स ट्राई दिस। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मेडिसिन कलेक्ट करनी है। जैसे आप पत्ते कलेक्ट कर रहे हैं, छाल इकट्ठी कर रहे हैं दवाई की, आंवले इकट्ठे कर रहे हैं, फल इकट्ठा कर रहे हैं, फूल इकट्ठा कर रहे हैं, वो सारी मेडिसिन ही है, वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कलेक्ट करनी। देन छठा, रसशाला का निर्माण दिशा की ओर। रसशाला का निर्माण में दिशा का महत्व, मतलब ये जो फार्मेसी होती है या घर बनाते हैं ना, इन डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं। तो रसशाला के निर्माण में भी दिशाओं का ध्यान रख। रसशाला जहाँ मेडिसिन बनाई जाती है आयुर्वेदा डॉक्टर्स की, जहाँ फार्मेसी बनती है, उस फार्मेसी का निर्माण भी ना दिशाओं के हिसाब से बताया है वहाँ पे। अगली साल आप पढ़ोगे रसशाला, 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा सेकेंड ईयर, बट इतना याद रखिए अभी, रसशाला फार्मेसी का निर्माण डायरेक्शन के बेस पे किया जाता है। देन 7th पॉइंट क्या बचा, हाँ, रोगों के प्रकार। जैसे राइट साइड का पैरालिसिस, लेफ्ट साइड का पैरालिसिस, है ना, 2 टाइप के पैरालिसिस। तो ये जो बीमारियां है ना, ये भी दिशा की ओर है। रोग, पक्षाघात, वाम और दक्षिण, राइट और लेफ्ट साइड के दिशा के ऊपर। पक्षाघात को दिशा के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, पक्षाघात दिशा के ऊपर निर्धारित किया है। देन उसके बाद सूतिका गार। सूतिका होती है जो डिलीवरी वाली महिला होती है, डिलीवरी के बाद महिलाओं को जिस घर में लाया जाता है, पहले एक अलग से कुटिया सी बनाई जाती थी महिलाओं के लिए, उसको बोलते हैं सूतिका गार। तो उसका निर्माण दिशा के आधार पे
किया जाता था। तो अभी ये सभी आपके दिशा के महत्व हैं और दिशा 8 नंबर या 15 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।